Let us see this question, students. The quadratic equation whose roots are the x and y intercept of the line passing through 1, 1 and making a triangle of area A with axis may be. Okay. So पहली बात, अगर आप लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है जो एक्सिस पर इंटरसेप्ट बना रही है तो उसका फॉर्म बता देते हैं क्या होता है, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। पर उससे पहले जो वर्ड है एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, इसको समझ लीजिए। लेट्स से आपका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आप लोगों ने ये कर्व बनाया रैंडमली। इस कर्व ने आप ऑब्जर्व कीजिए एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया है। लेट्स से ये जो पॉइंट है इसको हम ए बोल रहे हैं और वाई एक्सिस को कट किया पॉइंट बी पर। तो ये जो पॉइंट ए है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस कर्व का एक्स इंटरसेप्ट होगा और जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस कर्व का वाई इंटरसेप्ट होगा। क्लियर? तो ए कोमा 0 और यहां पर ये 0 कोमा बी। तो ए कोमा 0 एक्स इंटरसेप्ट है इस कर्व का और 0 कोमा बी वाई इंटरसेप्ट है इस कर्व का। इंटरसेप्ट को कई बार हम लोग सिंपल जैसे एक्स इंटरसेप्ट को एक्स कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हमें कोई बोले तो हम लिख सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट इक्वल्स टू ए, और वाई इंटरसेप्ट की बात बोले तो वाई इंटरसेप्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट लिख देते हैं बी। क्लियर? अब अगर अपने को एक इक्वेशन लिखनी है लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है जिसका एक्स इंटरसेप्ट गिवन है लेट्स से अल्फा और वाई इंटरसेप्ट गिवन है लेट्स से बीटा। तो उस लाइन की इक्वेशन होती है एक्स ओवर अल्फा प्लस वाई ओवर बीटा इक्वल्स टू 1। फाइन। एंड आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। इन कुछ कंसेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। देखिए इसने लिखा हुआ है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द एक्स इंटरसेप्ट एंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, 1। हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक्स एक्सिस बनाई, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड यहां पर कोई पॉइंट प्लॉट किया है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 1। अब आपको पता है एक सिंगल पॉइंट से इन्फिनिटली मैनी लाइन पास कर सकती है। अब यहां से हमको लाइन ऐसी बनानी है जो 1, 1 से पास करे और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाए, और ऐसे भी बहुत सारी लाइन पॉसिबल है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम एक लाइन बना के मूव करना स्टार्ट करते हैं, और वो कैसे भी लाइन बना सकते हैं, बस 1, 1 से पास करनी चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट को कट करनी चाहिए। फाइन, ओके। सो और वैसे भी हम ये जो डायग्राम बना रहे हैं रफ डायग्राम ही बना रहे हैं, तो हम लोगों ने एक लाइन बनाई। तो ये जो लाइन है इसने एक्स एक्सिस को कट किया है ए पॉइंट पर और वाई एक्सिस को कट किया बी पॉइंट पर। जो एक्स के कोऑर्डिनेट है लेट्स से वो हमने बोला अल्फा कोमा 0, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने बोला 0 कोमा बीटा। तो यहां पर एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, एक्स इंटरसेप्ट होगा अल्फा, वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, वाई इंटरसेप्ट होगा बीटा। तो ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी एक्स ओवर अल्फा प्लस वाई ओवर बीटा इक्वल्स टू 1। अब ये लाइन 1, 1 से पास कर रही है, जब ये 1, 1 से पास कर रही है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगी इस ऑर्डर्ड पेयर को। तो एक्स एंड वाई के प्लेस पे 1, 1 रख दो। जैसे एक्स एंड वाई के प्लेस पे आप 1, 1 रखोगे तो आपको मिलेगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा इक्वल्स टू 1। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, तो आपको पता चलेगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहां से आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा है आपका। क्लियर? तो इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, आगे जहां यूज में आएगी इसको देखेंगे। ओके, अभी इसने ये भी बोला था कि जो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बतानी थी। एक बात बताइए, आपने बोला है कि जो रूट्स है वो अल्फा बीटा है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिखी जाएगी तो कैसे लिखी जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आप लोगों की एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे सर सम तो हमें मिल जाएगा। मैंने कहा कैसे सर, जो आपने रूट्स लिए हैं वो अल्फा बीटा लिए हैं, तो रूट सम ऑफ रूट्स तो अल्फा प्लस बीटा हो गया और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, लिख दीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए अल्फा एंड बीटा जो आपने लिया है ना वो एज्यूम किया है, तो उसके टर्म्स में आंसर नहीं निकाल सकते, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके टर्म्स में आंसर निकालेंगे। ओके ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, सॉरी सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट रूट्स अल्फा इंटू बीटा। अब जो आपकी इक्वेशन 1 है इसके बेसिस पर जो अल्फा प्लस बीटा है उसको हम अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, या अल्फा इंटू बीटा को हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो समझ लिया हमने इक्वेशन 1 से। अब देखते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, सच दैट हम इस रिलेशन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को हटा सकें। अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक चीज और हम लोगों को नोन है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन जो 1,1 से पास कर रही है और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रही है, ये एक ट्रायंगल भी बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ ये ट्रायंगल बना हुआ है। जो ये ट्रायंगल है ना इसका एरिया ए गिवन है। आपको पता है कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ओ टू ए, ये मोड ऑफ अल्फा है, एंड ओ टू बी जो डिस्टेंस है दिस इज मोड ऑफ बीटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन में कितना गिवन है ए, जो हमने सिंबल्स अज्यूम किए उसके टर्म्स में आंसर कितना आएगा, हाफ मोड ऑफ अल्फा इंटू मोड ऑफ बीटा। अब मोड ऑफ अल्फा इंटू बीटा को हम लिख सकते हैं मोड ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से मोड ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू ए। फाइन। अब देखिए यहां पर आप ऑब्जर्व कीजिए, इसने बोला है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट सो ऑन सो फोर्थ विद एक्सिस मे बी। तो असल में क्या है कि यहां पर जो अल्फा बीटा है ना, ये अल्फा इंटू बीटा, इसका साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट चलिए हम दोनों केस लेके चलते हैं, क्या कि जब अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव होगा, केस 2, दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट अल्फा इंटू बीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड केस 2 जब अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0 होगा। जब अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 होगा तो ये जो एक्सप्रेशन है ये, इसको हम लिख सकते हैं 2a इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0 होगा तो ये वर्टिकल साइन रिमूव करेंगे और अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो आएगा 2a इक्वल्स टू माइनस अल्फा इंटू बीटा। ओके, जो फर्स्ट केस है उसमें जो आंसर है अल्फा इंटू बीटा का वो कितना है, 2a। अब इसको हम यूज करेंगे इस एक्सप्रेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और फर्स्ट इक्वेशन से हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर है, तो यहां पर हम जो अल्फा प्लस बीटा है उसको रिप्लेस करेंगे अल्फा इंटू बीटा से। क्यों, बिकॉज हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है 2a। सो यूजिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन टूगेदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इस केस 1 में वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स प्लस 2a इक्वल टू 0, एंड केस 2 में होगा अपना आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2a इक्वल टू 0। अब ये दो आंसर पॉसिबल है। अब देखने जो अपने को ऑप्शंस गिवन है उसमें कौन सा बेस्ट फिट है। एक्स स्क्वायर प्लस नहीं, ये तो नहीं होगा भाई, इसको कैंसिल करो। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2a, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2a, हाँ ये फिट हो रहा है तो ये अपना आंसर है। ये फिट नहीं हो रहा एंड ये फिट नहीं हो रहा, सो जो बेस्ट फिट ऑप्शन अवेलेबल है वो यहां पर ऑप्शन बी है। So with this we conclude the solution of this particular question. Thank you students.